నేనంటే నీకెందుకో ఈ ప్రేమ, నన్ను మరచిపోవెందుకో. నేనంటే నీకెందుకో ఈ ప్రేమ, నన్ను మరచిపోవెందుకో. నా ఊసే నీకెందుకో ఓ యేసయ్యా, నన్ను విడచిపోవెందుకో. కష్టాలలో నష్టాలలో బాధలలో వ్యాధులలో కన్నీళ్ళలో కడగళ్ళలో శోధనలో వేదనలో నా ప్రాణమైనావు నీవు. ప్రాణమా నా ప్రాణమా, ప్రాణమా నా ప్రాణమా, నేనంటే నీకెందుకో ఈ ప్రేమ, నన్ను మరచిపోవెందుకో. నిన్ను మరచిపోయినా నన్ను మరచిపోలేవు, నిన్ను విడిచి వెళ్ళినా నన్ను వీడిపోలేవు. నిన్ను మరచిపోయినా నన్ను మరచిపోలేవు, నిన్ను విడిచి వెళ్ళినా నన్ను వీడిపోలేవు. ఎందుకింత ప్రేమ నాపై యేసయ్యా, ఎందుకింత ప్రేమ నాపై యేసయ్యా, ఎందుకింత ప్రేమ నాపై యేసయ్యా, ఎందుకింత ప్రేమ నాపై యేసయ్యా. ఏ రుణమో ఈ బంధము, నా ప్రేమమూర్తి తాళలేను నీ ప్రేమను. నేనంటే నీకెందుకో ఈ ప్రేమ, నన్ను మరచిపోవెందుకో. నా ప్రాణమైనావు నీవు. ప్రాణమా నా ప్రాణమా, ప్రాణమా నా ప్రాణమా. ప్రార్థించకపోయినా పలకరిస్తూ ఉంటావు, మాట వినకపోయినా కలవరిస్తూ ఉంటావు. ప్రార్థించకపోయినా పలకరిస్తూ ఉంటావు, మాట వినకపోయినా కలవరిస్తూ ఉంటావు. ఎందుకింత జాలి నాపై యేసయ్యా, ఎందుకింత జాలి నాపై యేసయ్యా.
ఎందుకింత జాలి నాపై యేసయ్యా, ఎందుకింత జాలి నాపై యేసయ్యా. ఏ ఫలమో ఈ బంధము, నా ప్రేమమూర్తి తాళలేను నీ ప్రేమను. నేనంటే నీకెందుకో ఈ ప్రేమ, నన్ను మరచిపోవెందుకో. నా ప్రాణమైనావు నీవు, ప్రాణమా నా ప్రాణమా, ప్రాణమా నా ప్రాణమా. Matthew chapter 8 verses 23 to 27. आप लोग अपना बाइबल में देख सकता है. हम लोग पढ़ेंगे मत्ती लिखित सुसमाचार का किताब, उसका 8 अध्याय का 23 पद से 27 पद तक. जब वह नाव पर चढ़ गया तो उसके चेले उसके पीछे चल पड़े, और देखो समुद्र में एक बड़ी आंधी उठी, जिससे कि नाव लहरों से ढक गई, परंतु वह सो रहा था. वे उसके पास आए और उन्होंने यह कहकर उसे जगाया, प्रभु हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं. उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम इतने भयभीत क्यों हो. तब उठकर उसने आंधी और समुद्र को डांटा और पूर्णतः शांति छा गई, और वे विस्मित होकर कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और समुद्र भी इसकी आज्ञा मानते हैं. हालेलुया. ये परमेश्वर का वचन है. और देखो इधर में लिखा है कि प्रभु यीशु कैसा समुद्र को शांत किया करके लिखा है. हालेलुया. प्रभु समुद्र को शांत किया करके 6 जगह में लिखा है. 6 जगह में बाइबल में, नया नियम में 6 जगह में लिखा है. 2 जगह मैथ्यू में है, 2 जगह मार्कुस में है, 1 जगह लूका में है, और 1 जगह यूहन्ना में है. हम खोज के निकाला है, और इसलिए एक भाग हम आपके लिए पढ़ के सुनाया कैसा प्रभु यीशु समुद्र का तूफान को शांत किया. हालेलुया. इसलिए हम लोग बड़ा आनंद से खुश हो सकता है. सिर्फ ये एक ही जन कर सकते ये काम, और उसका नाम होता यीशु. समुद्र का तूफान को शांत करना ऐसा कोई मनुष्य नहीं कर सकता है. सिर्फ एक ही जन है, उसका नाम होता यीशु. हालेलुया. तो इधर भी देखता है जब नौका में जा रहा था अपना शिष्य लोग के साथ, बाद में हम तोड़ के बताएगा, पहला हम थोड़ा ऊपर ऊपर बोल के जा रहे हैं. नौका में जा रहे हैं तो लिखा कि यीशु सो गया था नौका में, और जब सोया नौका में और तूफान हुआ, बड़ा जोर से हवा मारने लगा, और शिष्य लोग घबरा गया और बोलता, प्रभु हम लोग नाश हो रहे हैं. प्रभु उठ के चुप शांत हो जाओ जब बोला, पीस बी स्टिल जब बोला, तो समुद्र उसका बात मान के पूरा शांत हो गया. तो शिष्य लोग इधर बोलता है, ये कौन हो सकता है, ये कौन है. हालेलुया. कि हवा और तूफान और समुद्र भी उसका बात को मानता है. ये कौन हो सकता है. यही बात आप क्यों सोचता नहीं बार बार वो कौन है. ये बात आप इतना हल्का से क्यों लेता है. ये कौन हो सकता है कि तूफान और समुद्र उसका बात को मानता है. ये कौन है. एक ही लाइन में हम बोल देता है, ये सारा सृष्टि की मालिक है. मालिक है करके वही ये काम कर सकता और दूसरा कोई नहीं कर सकता है. हालेलुया. तो ये मालिक जो है वो जब बोला तो समुद्र भी शांत हो गया, तूफान भी रुक गया है. तो ये 6 जगह में हम लोग ये घटना देखता है, और इसको हम आपका सामने रखने चाहता है तोड़ के. तो देखते हैं पहला बात कि यीशु अपना शिष्यों को बोलता है, हम लोग समुद्र का उस पार जाएगा. अब प्रभु यीशु हम लोग को वही बात के लिए बुलाया है. यीशु आपको और हमको बुलाया है समुद्र का उस पार जाने के लिए. वो हम लोग को पार करवाएगा. हम लोग को बीच रास्ता में डूबने के लिए कभी नहीं देगा. जब यीशु आपका नौका में है, आपका नौका कभी डूबने नहीं सकता है. इसलिए आप लोग अपना
घर में, अपना परिवार में, अपना जीवन में आप लोग यीशु को ग्रहण करना, यीशु को बुलाना है। यीशु को जब आह्वान करता है और यीशु आपका घर में रहता, माने आपका नौका में रहता है, वो नौका कभी कभी भी डूब नहीं सकता है। हालेलुया। जब यीशु आपका नौका में है, वो नौका नहीं डूब सकता है। ये एक विश्वासी का बात है, जो एक विश्वासी हमेशा याद करना कि हमारा नौका नहीं डूब सकता है, क्योंकि यीशु हमारा नौका में है। हालेलुया। और यीशु बोला वो हम आपको पार करने के लिए लेके जा रहा है। यीशु हमको पार लेके जाता है, और जब यीशु हमको पार लेके जाएगा करके बताया है, वो जरूर हमको पार करवाएगा। हमारा नौका कभी नहीं डूब सकता है। ऐसा कोई शक्ति नहीं है, कोई तूफान नहीं है, कोई शत्रु नहीं है, कोई शैतान नहीं है जो हमको डुबा सकता है। जब यीशु हमारा नौका में है, नहीं डूब सकता है। हालेलुया। इसीलिए हम लोग का विश्वास यही है कि हम लोग यीशु के साथ है। तो आइए हम और एक जगह में आपको लेके जाने चाहता है, मैथ्यू का 14 वर्सेस 22 to 33। इधर ऐसा घटना हुआ है जब यीशु अपना शिष्यों को बताया, चलो हम लोग नौका में बैठेगा और उस पार जाएगा। जब ऐसा यीशु ने बताया है, ये जगह में भी ऐसा ही लिखा है। अभी थोड़ा देर आगे यीशु 5000 लोगों को 5 रोटियां और 2 मछलियां द्वारा खिलाया है। जब उनको खाना खिलाया है और जब उनका पेट भर गया है, लोग इतना आनंद करने लगा, खुशी होने लगा, बोला इसको लेके राजा बना देगा। हालेलुया। एक व्यक्ति को अगर आप जीतने चाहता है, उनका पेट को अगर आप भर देगा, आप उसको जीत सकता है। हालेलुया। हम कुछ बोल रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा हम लोग का सिस्टर्स लोग है, लेडीज लोग जो है, आपका हस्बैंड को खुश करने चाहता है, एक अच्छा उसका पसंद का तरकारी बना दो, उसका पसंद का खाना बनाओ, वो आपको ज्यादा प्रेम से बात करेगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा दिल का रास्ता हमारा पेट से जाता है। इंग्लिश में एक कहावत है। हालेलुया। इसीलिए हम लोग का पॉलिटिशियन भी जानता है, हम लोग के लीडर्स लोग भी जानता है, अगर लोगों को थोड़ा खाना खिला देगा तो उनको आप जीत सकते हो, उनका वोट पा सकता है। इसलिए 1 रुपया केजी चावल देता है। कुछ समझने आता ना? नहीं। इसलिए 1 रुपया केजी चावल भी देता गवर्नमेंट, क्योंकि जानता है ये लोग को जब देगा वो लोग हमारा पीछे आ सकता है। तो इधर देखते लोग क्या करता है, जब यीशु उनको खाने के लिए दिया रोटी और मछलियां, तो वो लोग जबरदस्ती आके उसको राजा बनाने के लिए कोशिश कर रहा था। यीशु जितना मना करने से भी वो लोग सुनने वाला नहीं है, बोलता राजा बनाएगा करके। वो लोग जब जबरदस्ती कर रहा है तो यीशु उधर से हट गया, बोला चलो हम लोग दूसरा जगह जाएगा। हम लोग का काम उल्टा होता है। जब ज्यादा भीड़ होता है, ज्यादा मिरेकल्स होता है, हम लोग बोला प्रभु इधर काम करता, हम लोग इधर ही रह जाना। लेकिन प्रभु का मिनिस्ट्री कुछ अलग था। जब इधर इतना काम होता है, प्रभु बोला हम लोग दूसरा जगह जाएगा, क्योंकि दूसरा लोगों का पास में सुसमाचार पहुंचना है, दूसरा लोगों भी आशीष पाना है। हालेलुया। तो इसलिए यीशु बोला हम लोग उस पार जाएंगे। और लिखा है कि यीशु लोगों को सबको भेज दिया घर, उनको घर वापस भेज दिया। उनका शिष्य लोग को एक नौका में बैठाया और बोला उस पार जाने के लिए। वो लोग झील का, नदी का उस पार जब जा रहा था, तो यीशु पर्वत पर गया था प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। पर्वत पर गया था प्रार्थना करने के लिए, और उधर से यीशु देख सकता है। लिखा है कि यीशु पर्वत पर जब प्रार्थना करा, उधर से वो देख सकता है इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है। उनका शिष्य लोग जा रहे हैं, और जब नौका में जा रहे हैं तो बड़ा तूफान आ रहा है, तूफान आ रहा है, और यीशु उधर से देख सकता है। और लिखा है चौथा वॉच में, इन द 4th वॉच करके हमारा बाइबल में लिखा। 4th वॉच क्या होता है? पहला वॉच होता है 6 बजे से शाम को 9 बजे तक। सेकेंड वॉच होता है 9 बजे से रात को 12 बजे तक। 12 बजे रात से 3 बजे तक होता है 3rd वॉच। और 4th वॉच होता है 3 बजे से सुबह 6 बजे तक। और लिखा है रात ज्यादा अंधेरा होता है जब भोर होने के लिए जा रहे हैं। द नाइट इज डार्केस्ट जस्ट बिफोर द डॉन, जो इंग्लिश में बोलता है,
डॉन का आगे रात ज्यादा अंधेरा होता है दिखता करके लिखा है, तो उसी समय यीशु उनको देख सकता था। और लिखा है जब यीशु देखा और बहुत मुश्किल से चला रहा नौका को, और हवा इतना जोर से मार रहा है और तूफान उनका विरोध में उठा है, तो यीशु पानी के ऊपर में चल के गया। हालेलुया। ये और एक घटना जो इधर लिखा है बाइबल में कि यीशु पानी पर चल के गया। यीशु पानी पर भी चल सकता है। जब वो आपका पास आने चाहता है तो वो पानी के ऊपर भी चल के आ सकता है। उसके लिए कोई बाधा नहीं है आपका पास पहुंचने के लिए। और लिखा कि तूफान हो रहा था, हवा हो रहा था, बड़ा जोर से हवा मार रहा था। हमारा जीवन में जब समस्या होता है, हमारा यीशु पानी के ऊपर चल के हमारा पास आता है। हमारा प्रभु हमारा समस्या के ऊपर में चल के आता है। हमारा समस्या होता है तूफान, हमारा समस्या होता है हवा हो रहा है, हमारा समस्या होता है समुद्र, लेकिन वो समुद्र के ऊपर में यीशु चल के आ रहा है। उसका मतलब उनका समुद्र उनका पांव का नीचे है। हालेलुया। हालेलुया। और उनका पांव का नीचे है और यीशु हमारा समस्या के ऊपर में चल के आ रहा है। हालेलुया। और जब वो चल के आ रहा है, शिष्य लोग भी देख के डर गया करके लिखा है। और जब देख के डर गया तो पतरस भड़बड़िया था, लेकिन प्रभु को धन्यवाद भड़बड़िया के लिए। कभी कभी जब ज्यादा भड़बड़ करता है तो कोई ऐसा ज्यादा बात करने का व्यक्ति जब होता है, हम उनको बताता है, वो अच्छा गिफ्ट है। भड़बड़ करना एक अच्छा गिफ्ट है, लेकिन क्या भड़बड़ करना? सुसमाचार भड़बड़ करो। प्रीच द गॉस्पेल। सुसमाचार जब आप बोलता है, आपका भड़बड़ी अच्छा गिफ्ट बन जाएगा। जब इसका उसका बात करता है, वो भड़बड़ी कुछ फायदा नहीं, नुकसान पहुंचाता है। इसलिए भड़बड़िया के लिए भी प्रभु को धन्यवाद। जो ज्यादा बात करने जानता है वो एक गिफ्ट है, लेकिन अच्छा से इस्तेमाल करो। दूसरा लोगों को आराम देने के लिए, शांति देने के लिए प्रभु का सुसमाचार बोलने द्वारा वो लोग जैसा यीशु के बारे में सुन सकता है। हालेलुया। इसीलिए पतरस एक भड़बड़िया था और वो संग संग बात की और बोला, प्रभु अगर वो आप है, आप हमको बुलाने से हम चल के आएगा, हम आपका पास आएगा। और प्रभु बोला आओ, प्रभु बोला आओ। हालेलुया। और जब पतरस चलने लगा, हम लोग देखता स्टोरी में, जब पतरस चलने लगा वो चल सका। 12 दूसरा शिष्य लोग उसका विरोध में क्या बोला रहेगा, उसको उल्लू बुलाया रहेगा, मूर्ख बुलाया रहेगा, सब बुलाया रहेगा। लेकिन जब पतरस वापस आया नौका में, आप जानता हो डूबने जा रहा था, यीशु का उसका हाथ पकड़ उठाया और दोनों चल के फिर वापस गया। ये सब हम लोग पढ़ता, इधर लिखा है। लेकिन जब वापस गया तो पतरस उसका कॉलर उठा के बोला रहेगा, लेकिन हम पानी पर चला। जो यीशु का नाम में कुछ करने चाहता है तो वो आश्चर्य काम कर सकता है। ये एक आश्चर्य काम किया है जो कोई शिशु पानी पर नहीं चला, कोई शिशु पानी पर नहीं चला, पतरस चला, क्योंकि उनका विश्वास था। प्रभु यीशु अगर आप है, हमको बुलाओ, हम आएगा, आओ करके प्रभु बोला। अच्छा कि सब शिष्य लोग चल के नहीं गया। अगर सब शिष्य लोग चलने से भी सब का सब चल सकता था पानी पर, लेकिन एक ही जन का विश्वास था कि जब वो यीशु है, हम भी पानी पर चल सकेगा। उसका मतलब जब यीशु पर हमारा विश्वास है, हमारा समस्या हमारा पांव का नीचे है, वो तूफान हमारा पांव का नीचे है, वो समुद्र हमारा पांव का नीचे है, यीशु का पांव का नीचे है और हमारा पांव का नीचे भी है। हालेलुया। इसलिए पतरस जब वापस आया, वो बोला रहेगा दूसरा शिष्य लोग को, हम भी पानी पर चला। जन्म से, छोटा बचपन से वो समुद्र में मछली पकड़ने का आदत है, लेकिन कभी पानी के ऊपर नहीं चला। हालेलुया। और हमारा यीशु हमारा समस्या पर चल सकता है। हमारा यीशु हमारा समस्या उसका पैर के नीचे रखा है, और आपका और हमारा पैर का नीचे भी है। आपका समस्या को सर के ऊपर मत रखो, आप घबरा जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु बोलता है, तुम कल के लिए चिंता क्यों करता है? तुम्हारा एक सफेद को काला नहीं कर सकता है। हेलो, एक सफेद को काला नहीं कर सकता है। आप चिंता क्यों कर रहे हैं?
आप कल के लिए चिंता क्यों करता है? आज जितना चिंता है वो बहुत है, आज का चिंता बहुत है। और वो चिंता जितना बड़ा समस्या, जितना बड़ा चिंता होने दो, आपका और हमारा पांव का नीचे है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हम लोग को अधिकार दिया है उनका बच्चों का हिसाब से, कि उनका साथ जब हम चलता है तो हम समस्या पर, पानी पर हम भी और आप भी चल सकता है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु को धन्यवाद ये वचन के लिए। और देखो, मध्य रात्रि में 3 बजे रात को जब सब कोई सोया है, यीशु अपना शिष्य लोग का समस्या देख सकता है। हालेलुया। तो 3 बजे रात को यीशु पानी के ऊपर चल के गया उनका शिष्य लोग के पास। यही टाइम है जब हम लोग सब कोई अच्छा नींद में सोया रहता है और कोई किसी के पास जाना मुश्किल है, लेकिन यीशु हमारा प्रभु एक प्रार्थना का दूर में है। हम अगर अपना आवाज उठा के उनको बुलाएगा, वो हमारा प्रार्थना सुन सकता है और वो जरूर आएगा। यीशु जरूर आएगा, क्योंकि हम लोग को वो प्रेम करता है और हम लोग को प्रेम करता करके वो हम लोग का साथ रहने चाहता है। उनका शिष्य लोग को त्याग नहीं किया, आया उनका पास। लिखा है तूफान शांत हो गया, हवा बंद हो गया जब यीशु नौका में आया, और वो जगह जिधर जा रहा था वो जगह भी पहुंच गया। हालेलुया। तूफान भी बंद हुआ। हम आपसे पूछने चाहता है, तूफान और हवा और ये समुद्र यीशु का आवाज कैसा सुना? ये बाकी शिष्य लोग जो है 12 जन था, वो लोग तो बहुत चिल्लाता था। आदमी जब डरता है ज्यादा आवाज करता है। ये 12 जन चिल्ला रहा था, समुद्र उनका आवाज नहीं सुना, हवा उनका आवाज नहीं सुना। लेकिन यीशु जब खड़ा हुआ और बोला चुप, शांत हो जाओ, ये समुद्र कैसा शांत हुआ? कैसा हुआ? इतना जन चिल्ला रहा है, समुद्र नहीं सुना। एक जन जब बोला चुप, शांत हो जाओ, 3 बात बोला, पीस, बी स्टिल, वो 3 बात जो बोला, समुद्र शांत हो गया। समुद्र और हवा वो आवाज को पहचानता है, उनका सृष्टिकर्ता का आवाज को पहचानता है। अगर दुनिया में कोई भी आवाज करता है तो समुद्र उनका बात को नहीं मानता था, हवा तूफान उनका बात नहीं मानेगा। यीशु का बात क्यों माना? क्योंकि समुद्र का कान में सृष्टिकर्ता का आवाज आया। आदि पुस्तक में, जेनेसिस में जब यीशु सब कुछ बनाया, वो समुद्र को बोला बस इधर पूरी तक तुम रहेगा, पारेदीप तक तुम रहेगा, और इधर से आगे नहीं आना। उसका लाइन मार दिया है। वो लोग सुना। तूफान और हवा से वो बात करता है। और ये बार जब वो नौका में खड़ा होकर बोला चुप, शांत हो गया, तो तूफान भी बोला ये मालिक का आवाज है। हालेलुया। किसका आवाज है? ये मालिक का आवाज है। तूफान क्या बोला? ये मालिक का आवाज है। समुद्र क्या बोला? ये मालिक का आवाज है। और वो लोग सत्संग हो गया, शांत हो गया। मतलब उसका सामने में शांत होके प्रणाम करने का जैसा लगता है हमको, मालिक का सामने, क्योंकि वो सृष्टि करता है और वो हमारा मालिक है। हमारा प्रभु हमारा समस्या दिखने नहीं सकता है, वो चाहता है हमको मदद करने के लिए। कभी नहीं सोचो कि प्रभु आपको त्याग कर दिया, आपको छोड़ दिया है। वो आपको छोड़ने नहीं सकता है। वो बोला हम आपको कभी नहीं छोड़ेगा, हम हमेशा आपका साथ है। कभी कभी हमको लगता है कि हम लोग अकेला है, कोई नहीं है हमारा पास, हमारा प्रार्थना कोई सुनता नहीं, हमको मदद करने के लिए कोई नहीं है। लेकिन ऐसा बात नहीं है। जब आप यीशु पर विश्वास किया तो यीशु आपका मालिक, आपका साथ है, आपका घर में है, आपका परिवार को वही संभालता है, आपका हर दिन का काम को वो देखता है, वही आपको आपके लिए चिंता करता है। वो बोलता है हम तुम्हारे लिए चिंता करता है, आपको हम अपना हाथ में घेर के रख दिया है, हमारा आंख का पुतली का जैसा आपको रख दिया है, बना दिया है, इसलिए आप मत डरो, हम तुम्हारा साथ है। जब इतना बड़ा तूफान, इतना बड़ा समुद्र उनका बात माना, हमारा समस्या उनका पांव का नीचे है, वो हमारा बात मानेगा। हमारा सिर्फ विश्वास होना प्रभु का साथ चलने के लिए। जब हम लोग विश्वास के साथ प्रभु का साथ चलता है तो ये सब हमारा पांव का नीचे आ जाता है और हम प्रभु का साथ में विजय होकर आगे बढ़ सकता है। हालेलुया।
प्रभु को धन्यवाद। ये लोग बोलता है, शिष्य लोग बोलता है, ये कौन हो सकता है, ये कौन है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। आप जानता है वो कौन है, हम जानता वो कौन है। और एक देवता है, और एक गॉड है, और एक धर्म का और एक गुरु है, नहीं, सारा सृष्टि के मालिक वही है। ये कौन है, ये यीशु कौन है। हालेलुया, ये यीशु होता है हमारा मुक्तिदाता, ये यीशु होता है सारा सृष्टि की मालिक, ये यीशु होता है हमारा उद्धार करता, हमको उद्धार किया है, हमारा पाप माफ किया है, वो अपना जान बलि दिया है, उसका खून बहाया है हमको बचाने के लिए। वही होता है यीशु। वो अपने लिए नहीं सोचता है, वो आपके लिए और हमारे लिए सोचता है। अगर यीशु आपके लिए चिंता नहीं करता था, हेलो, अगर यीशु आपके लिए चिंता नहीं करता था, हमारे लिए चिंता नहीं करता था, वो स्वर्ग छोड़ के ये जगत पर नहीं आता था, वो स्वर्ग छोड़ के जगत पर नहीं आता था। उसका आराम, उसका महिमा, उनका सब कुछ, उसका पूजा, उसका उपासना सब एक तरफ करके, जैसा उसका मुकुट को उतार के, उसका सिंहासन से उठ के, वो सब एक तरफ रख के ये पापी जगत में आया था, क्योंकि आपको और हमको प्रेम करता है। हम लोग को इतना प्रेम करता करके ये सब को त्याग किया कुछ समय के लिए, जैसा हम लोग को जीत सकता है, हम लोग का बीच में रह सकता है, और हम लोग का दुख में वो भी दुखी बना, सब चीज में हम लोग का साथ में एक हो गया, जैसा वो हम लोग को अपना प्रेम दिखा सका। यीशु आया था, पिता कौन है, पिता कितना हम लोग से प्रेम करता है, पिता हम लोग के लिए क्या करता है, वो बताने के लिए यीशु ये जगत पर आया था, ये सब बताने के लिए, और हम लोग को लेके पिता का साथ में फिर से मिलाने के लिए आया। इसलिए जब शिष्य लोग बोला हम लोग को प्रार्थना करने के लिए सिखाओ, तो यीशु बोला इसी तरह प्रार्थना करो, ये हमारा स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, हालेलुया। इसी तरह प्रभु बोला हमारा स्वर्गीय पिता स्वर्ग में है, वो हमारे लिए सोचता है, हालेलुया। कितना मैसेज में हम आपको वही बात बताया है। जब पिता देखना पड़ा कि हमको बचाएगा या उनका बेटा को बचाएगा, गेत्सेमनी बगान में ये उनको डिसीजन लेना पड़ा कि यीशु के लिए या हमारे लिए, किसके लिए वो खड़ा होगा। हम जानता है कि यीशु को त्याग किया पिता, और हम लोग को ग्रहण किया, हम लोग को बेटा बेटी बनाने द्वारा यीशु को एक्साइट कर दिया उनको क्रूस पर चढ़ने के लिए, उनको बलि होने के लिए क्रूस पर चढ़ा दिया, और हम लोग को अपना बच्चे लोग बनाया। ये होता क्रूस का काम, ये होता जो यीशु किया था। इसलिए प्रभु को धन्यवाद कि जितना रात होने दो, जितना दिन होने दो, जितना समस्या होने दो, हमारा प्रभु उसको शांत कर सकता है। वो पानी पर चल के आएगा आपका पास, आपका दुख को दूर करने के लिए, आपका समस्या दूर करने के लिए वो आपका पास आता है। जब आप एक ही बार बुलाता उनका नाम, वो आपका पास पहुंचता है। वो चाहता है हमारा साथ में रिश्ता ठीक रखने के लिए, संपर्क ठीक रखने के लिए, इसलिए सहभागिता भी होता है। इसलिए हम लोग यीशु के पास जाता है बार बार। वो चाहता है हमेशा हम लोग उनका पास जाके प्रार्थना करना, वो चाहता है उनका नाम बुलाना, वो चाहता है, क्योंकि वो हमारा डैडी है, हमारा बाप है, हमसे प्रेम करता है, हमको देने चाहता है, इसलिए हमको बुलाता पास में। और जितना पास आप यीशु का होगा, इतना आप यीशु का प्रेम के बारे में जान सकेगा। आप जितना दूर में रहता है, बहुत कम आप समझ सकेगा यीशु हमको कितना प्रेम करता है। अभी लॉकडाउन में सब अकेला रहता है, कितना जन बोलता है बाहर नहीं जा सकता, अकेला है। ये टाइम प्रभु आपको दिया है उसका पास आने के लिए। हम एक तो सीक्रेट आपको बताने चाहते हैं, एक गुप्त बात। यीशु आपको अपना घर में बंद करके रखा, लॉकडाउन में रखा, जैसा आप और वो दोनों मिल सकता है, दोनों सहभागिता कर सकता है और क्लोज हो सकता है। जब मिस्र देश से इजराइल संतान लोगों को बाहर लाना था, तो मिस्र देश, इजिप्ट को प्रभु लॉकडाउन में लाया, लॉकडाउन में लाके 30 लाख इजरायली संतान लोग को बाहर लाया। अभी जब प्रभु हम लोग को भी इधर से बाहर निकालना है, वो पूरा वर्ल्ड में लॉकडाउन कर दिया है,
कोई देश नहीं है वर्ल्ड में जिधर कोरोना का डर नहीं है, जिधर लॉकडाउन नहीं है, सब तरफ में है। और बोलता बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, क्योंकि यीशु का आने का समय पास हो गया है और अभी हम लोग का प्रस्तुत होने का समय है। और जब हम लोग प्रस्तुत रेडी हो जाएगा, प्रभु हठात आ जाएगा और हम लोग साथ में लेके चले जाएगा। हालेलुया। आप जो प्रॉब्लम में है, आप निराश नहीं होना। प्रभु का बच्चा लोग कभी निराश नहीं होता है, कभी निराश नहीं होता है। हम लोग हमेशा आनंद कर सकते हैं। हालेलुया। जब हम लोग आनंद करता है, उसका मतलब हमारा चिंता नहीं है, क्योंकि हम अपना चिंता कोई दूसरा पर रख दिया है, यीशु के पे रख दिया है। और यीशु पर हमारा चिंता को रख दिया करके, इसलिए हम हल्का है, हम फ्री है, हम आनंद से अपना जीवन को बिता सकता है। और ये साथ साथ में यीशु का और निकट हम हो सकता है। हालेलुया। कभी कभी प्रभु आपका जीवन से कोई व्यक्ति को हटा देगा, जाने दो। किसी को काट के निकालता है, जाने दो। आप बैठ के रोना नहीं हो व्यक्ति के लिए, जाने दो। प्रभु आपको उनका पास चाहता है। सब अटैचमेंट जो है, हम इंग्लिश थोड़ा वर्ड बोलता है, अटैचमेंट जो हमारा है, प्रभु सब काट देता है। वो अटैचमेंट को हटा देने से हम प्रभु का निकट और भी हो सकता है। और जब हम प्रभु का निकट हो जाता है, प्रभु हमको उठा के इधर से घर लेके जाएगा। इनोक के बारे में वही लिखा है, जब इनोक प्रभु का साथ चल रहा था, तो चलते चलते प्रभु उसको उठा के ले लिया और ये जगत पर नहीं रखा है। तो हम लोग भी ऐसा चलता रहेगा। ये अद्भुत प्रकार का चाल है। हम लोग घर में बैठ के चलता है, माने प्रभु का तरफ हो रहा है, और प्रभु जब आएगा हम लोग घर जा सकता है।